भारत भर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां रोज एक छोटा सा दिया ना जलता हो। सनातन परंपरा, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, भारतीय धर्म परंपरा सभी दीपक एवं दीपक से देव उपासना को मानते हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 दीपक की पद्धतियां दिखाऊंगा जिसको करने के बाद आपकी उन्नति, समृद्धि, सुख, शांति को कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन उसके पहले मैं कई कार्यक्रमों में पूछता हूं कि दीपक क्यों करते हैं। हर व्यक्ति कहता है महाराज साहब हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, लड़दादा ने किया, हम भी करते हैं। हम किसी क्रिया को अगर सही ज्ञान के साथ नहीं करेंगे तो सामग्री तो व्यर्थ जाएगा, परिणाम कुछ नहीं आएगा। आज दुनिया भर में जो दीपक करते हैं, करोड़ों लोगों में कोई 5 लोग ऐसे होंगे जो दीपक पद्धति को सही ढंग से जानते हैं। बाकी कई वर्षों से रोज घर में दीपक करते जाते हैं, लेकिन आज तक उस दीपक के परिणाम से कोई देव कृपा हुई ऐसा मुझे तो नहीं लगता। सबसे पहले हम इन 3 पद्धतियों को किस प्रकार से दीपक करें, तो हमारे घर में कोई कराया हुआ, कोई नजर टोटका हो तो किस दीपक से ये निकल सकता है। अगर दरिद्रता है, पैसा नहीं बन रहा है, उधारी बहुत हो रही है, तो किस दीपक से ये बीमारी खत्म हो सकती है। नजर है, कोई बुरी बला है, भूत प्रेत आत्माओं की परेशानी है, तो किस दीपक से ये निकल सकता है। इन चीजों को देखने के पहले दीपक की इतिहास को देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा कि अच्छा इसलिए दीपक करते हैं। ये समझने के बाद आपको खुलासा हो जाएगा कि दीपक है क्या। आपने राम, कृष्ण, गणपति, पद्मावती, माणिभद्र विभिन्न देवताओं का कैलेंडर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि उन देवों के पीछे, उनके सिर के पीछे एक रोशनी, पीली कलर की, सफेद कलर की रोशनी दिखाई है। देव शरीर ज्योतिर्मय है। वो ज्योतिर्मय शरीर से एक रोशनी निकलती रहती है, जैसे CFL लैंप से, ट्यूब लाइट से एक रोशनी निकलती है। जब भी किसी जगह से कुछ निकलेगा तो वहां से 8 में से 3 निकाल दोगे तो 5 रहेगा, 8 तो नहीं रहेगा ना। जैसे ये देवों के शरीर से जो रोशनी निकलती जा रही है, ये निकलते जाए और खत्म हो जाए, इसके खात्मे को ही देव आयु की समाप्ति बोलते हैं। जब ये रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो देवताओं की आयु समाप्त हो जाती है और वो दूसरा जन्म लेने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। इंसान भोजन करता है, अगर वो भोजन ही नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन भोजन करता है तो उस भोजन की दृष्टि से भोजन खून बनता है, मज्जा बनता है, वीर्य बनता है, बल शक्ति बनता है, तो इस बल से वो जिंदा रहता है। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर मनुष्य भोजन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है तो इन देवों के शरीर से निकलने वाली रोशनी को अगर पुनः डाल दिया जाए किसी वस्तु से अंदर तो शायद देव आयु भी बढ़ सकता है। लेकिन मनुष्य का शरीर स्थूल शरीर है, हड्डी है, मांस है, नस है, चमड़ा है। ये स्थूल शरीर में रोटी डालो तो अंदर जाता है और भोजन खून बनता है और शक्ति मिलती है, लेकिन देवों का शरीर तो सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर में जिसमें ना तो हड्डी है, ना मांस है, ना चमड़ा, सूक्ष्म शरीर में किसी पदार्थ को डाले कैसे? हजारों वर्षों तक ऋषि मुनियों ने शोध किया तो उनको मालूम पड़ा कि शुद्ध गाय का घी, एकदम शुद्ध घी को अगर अग्नि में जलाया जाए तो वो जो घी खत्म होता है वो घी देवों के शरीर में रोशनी बन के उनकी आयु की वृद्धि में सहयोग कर सकता है। ये जो दीपक जलाने की परंपरा है, देव शरीर में उनकी रोशनी को बढ़ाने, उनकी ज्योति को बढ़ाने के लिए ये देवताओं को दीपक करने की पद्धति प्रकट हुई और ऋषि मुनि हवन करने लगे। ओम गणपतये स्वाहा, ओम माणिभद्राय स्वाहा, ओम पद्मावत्यै स्वाहा। अग्निदेव हवन में आके अग्नि के रूप में खड़े हुए तो अग्नि ने कहा कि मैं तो हवन में अग्नि रूप में खड़ा हूं, देवों तक इस शक्ति को पहुंचाएगा कौन? तो स्वाहा देवी जो अग्नि की पत्नी है उनको ये कर्तव्य दिया गया कि स्वाहा देवी देवताओं तक ये दिव्य शक्ति को पहुंचाएं और स्वदा देवी पितृओं तक ये शक्ति पहुंचाएं। इसलिए जहां भी स्वाहा बोला जाता है वहां देवताओं को शक्ति पहुंचाने का काम स्वाहा देवी अग्निदेव की पत्नी करती है। स्वदा देवी अग्निदेव की दूसरी पत्नी
पितृ कर्म में स्वधा स्वधा बोला जाता है, इसी कारण के स्वधा देवी आके उस कर्म को पूरा करें। हम ओम गणपतये स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा देवी को बोलते हैं कि स्वाहा देवी गणपति देव तक ये अग्नि में जले हुए घी की शक्ति को पहुंचा के कृपा करो। तो ये स्वाहा देवी अग्नि में जो गणपति की शक्ति आई है, उन शक्ति को अपनी शक्ति से वो रोशनी प्रदान करती है, जिससे गणपति देव हो, पद्मावती हो, प्रसन्न हो करके इन लोगों ने हमारे आयु वृद्धि में सहयोग किया, तो बदले में हम इनको आशीर्वाद दे। ऐसे देवता आशीर्वाद देते हैं। ऋषि मुनियों ने सोचा कि बड़े बड़े विद्वान तो हवन कर लेंगे, हर घर में देव कृपा कैसे हो, इसलिए दीपक का विधान शुरू किया। हवन में देखोगे तो लकड़ी में अग्नि जलाई जाती है, नीचे अग्नि और ऊपर से घी डाल डाल के स्वाहा स्वाहा किया जाता है, यानी अग्नि में घी डाला जाता है। दीपक में देखो तो घी भर दिया जाता है, ऊपर से अग्नि जलाया जाता है, धीरे धीरे वो घी खत्म होता है अग्नि के संपर्क से। वो खत्म हुआ घी ही देवों तक पहुंचता है। वो पहुंचा हुआ घी देवों के शरीर में रोशनी बनता है, ज्योति बनता है, शक्ति बनता है। तो ये शक्ति को प्राप्त देवता सोचते हैं कि इन्होंने हमको शक्ति दी, तो बदले में हम इनका कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी दुख हो, तो इसको मिटा के कृपा करें। ऐसे देवों से कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक का विधान शुरू हुआ। लेकिन अब घर घर में दीपक जलाते हैं, क्या तकलीफ आता है, मैं ये समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपके घर में 5 लोग आए हैं, तरह तरह के लोग, तो उनको आपने भोजन के लिए बुलाया है, 5 विभिन्न जात के परिवार के हैं, तो 5 के लिए आप अलग अलग थाली रखोगे, अलग अलग खाना परोसोगे ना। ये सबको एक साथ तो नहीं बैठा दोगे एक थाली में। आजकल घर घर में 15 फोटो है, 10 फोटो है, 20 फोटो है, तो वो 20 फोटो है, तो अगर आप 20 दीपक जला सकते हो तो ही 20 फोटो रखो। एक दीपक 2 दीपक जलाओ, 2500 फोटो रखे हो, तो ये तो ऐसा हुआ कि 20 लोगों को बुलाया ने, एक थाली में खाना रखा। अलग अलग जात का आदमी कैसे एक थाली में खाना खाएगा, क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी बातें होती है, तो वो शायद नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए आज किसी भी घर में दीपक का फल नहीं मिल पाता। कारण ये है कि उन लोगों को अपनी जो ये दीपक करने की जो पद्धति का ज्ञान नहीं होने से वो लोग 25 फोटो 20 फोटो रख के 2 दीपक करते हैं, वो दीपक कभी नहीं पहुंचता। एक लेटर लिखोगे, ऊपर 7-8 एड्रेस लिख दोगे, तो लेटर आपको ही रीसेंड होगा, रिटर्न टू सेंडर। इसलिए दीपक करना हो, जितना दीपक कर सकते हो उतना फोटो रखो, या उतना ही फोटो रखो कि जितना दीपक कर सकते हो, वरना भटक जाओगे। ये चीज में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जरूरी यही है कि आप दीपक का पूरा ध्यान रख के दीपक जलाना बहुत जरूरी है। अब खास बात यह है, आपने देखा होगा कि करंट का वायर 2 तारों से करंट जाता है। एक तार हो उधर करंट कभी नहीं जाता, 2 तारों से ही करंट जाता है। आज घर घर में दीपक करते हैं, रुई में एक बत्ती कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, जलाते हैं। जब एक तार से शक्ति प्रकट नहीं हो सकता है, E = mc², ये अगर शक्ति का फॉर्मूला है, तो दिन रात, धूप छांव, काया छाया, ऐसे 2 चीजों से ही सृष्टि बनी है। स्त्री और पुरुष कोई भी हो, 2 के संगम से संसार चलता है। तो आज जितने लोग कई पीढ़ियों से दीपक जलाते हैं, उनको कृपा नहीं मिलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो लोग दीपक में 2 बत्ती डाल के दीपक नहीं जलाते, एक ही बत्ती डालते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तार के बगैर शक्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वेद परंपरा, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संपूर्ण विज्ञान के अनुसार 2 तारों से ही शक्ति जा सकती है। तो आपको ऐसी मोड़ी लेकर के, इस मोड़ी में से आप अच्छे से ऐसे मोड़ी को ले लिया आपने, तो इस मोड़ी को आपने 2 मोड़ियों को लेके देखिए, ऐसे हमने गूंथा। हमारा दीपक सब देखिए, जितने देवता हैं सबके अखंड दीपक जले, और सबका नित्य पूजा में एक छोटा दीपक जले। वो दीपक विधान है, इसके बगैर देवता प्रसन्न होंगे ऐसा कभी मुझे लगता नहीं है, और लगेगा भी नहीं, क्योंकि दीपक हर जगह बराबर जलना जरूरी है। बड़े बड़े लोग मूर्ति रख लेते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर, फोटो रख के मंदिर बना लेते हैं, लेकिन कितनी मूर्ति रखी है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किस प्रकार की पूजा हो रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण की बात है। तो दीपक में बत्ती
ऐसे 2 तारों की बत्ती होनी चाहिए, ऐसा लंबा जितना भी चाहिए आप गूंथ लें और उसके बाद में कट करके डब्बे में भर के रख लें। जब चाहिए बहुत आराम से एक बत्ती लिया, जितना लंबा चाहिए कट करके रख लें, इसको आर्डर डाल लें। अगर भैरव का दीपक करना है, शनीश्वर जी का, हनुमान जी का करना है तो तिल का तेल भरें, बाकी सबके लिए घी का अच्छा है। तो ऐसे दीपक करें जिससे कल्याण होगा। दीपक का तात्पर्य समझने के बाद अब मैं आपको समझाना चाहता हूं खास करके कि ये देखिए, अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो आप ऐसे लगता है आपको कि कोई व्यक्ति ने मुझे कोई जादू से बांध दिया है, किसी प्रकार की परेशानी कर रहा है, कोई शत्रु दुख दे रहा है, कोई दुश्मन दुख दे रहा है, कोई संकट कर रहा है, आपको कोई जादू टोने की परेशानी घर में लग रही है, तो ऐसा एक छोटा सा दीपक लीजिए, उसमें ये पीला सरसों, ये पीले सरसों को थोड़ा सा अंदर डाल दीजिए और इसमें आप तिल का तेल भर के एक बत्ती कर लीजिए। आपके घर में जो जिनको आप रोज दीपक करते हो वह उत्तर मुखी या पूर्व मुखी 21 दिन तक ये सरसों डाला हुआ एक दीपक जलाइए। 21 दिन जला के देखिए, कैसा भी आपका ऊपर मंत्र का बंधन हो, कोई डोरा किया हुआ हो, कोई किसी प्रकार का तंत्र क्रिया करके बांध दिया हो या घर में कोई भूत प्रेत का बला हो, ये सरसों का दीपक 21 दिन तक जलाओगे। भले छोटा जलाएं, अगर आपकी शक्ति हो तो बड़ा जलाएं। तिल के दीपक से कुल देवी को जलाएं या इष्ट देवता को जलाएं या हनुमान जी के किसी भी आपके इष्ट देवता के नाम से जलाएं। 21 दिन तक ये दीपक उत्तर या पूर्व मुखी जलाएं। 22वें दिन आप देखोगे कि घर में ऐसी शांति छाई है कि जिंदगी भर की पीढ़ियों की सभी दुख मिट गई और आपके जीवन में आनंद आ गया। ये सरसों का दीपक इतना बड़ा सौभाग्य लाता है। कैसा भी किया हुआ तांत्रिक क्रिया हो, किसी ने बांध दिया हो, देवताओं को बांधा हो, घर में कोई पीड़ा बला हो, कोई भूत प्रेत की बाधा हो, सब बाधाओं को निकलता है। हमारे में देखिए, हम जितना दीपक करते हैं सब में पीला सरसों तो हर बार पूरे विश्व में हमारे कृष्णगिरी तीर्थ में 40 अखंड दीपक 365 दिन जलते हैं। करीब 7000 किलो घी हर वर्ष सिर्फ दीपकों में लगता है। सब में हम सरसों तो डालते ही हैं रक्षा के लिए और इससे आनंद बहुत होता है। अब आप समझते हैं कि व्यापार में वृद्धि चाहिए, सुख शांति चाहिए, घर में धन समृद्धि का बढ़ावा हो, दरिद्रता को नष्ट करना हो, बहुत दरिद्रता परेशान करता हो, तो इसको बरास बोलते हैं। ये कपूर को बरास बोलते हैं। साधारण कपूर केमिकल से बनता है, उससे कोई परिणाम नहीं आता है। इस कपूर को बरास बोलते हैं। और 2 इलायची सिर्फ लेकर के इसी दीपक में थोड़ा सा बरास और इलायची डाल के, घी डाल के, ये मोली की बत्ती डाल के 21 दिन तक आप जलाएंगे तो आपकी जिंदगियों भर की पीढ़ियों भर की दरिद्रता मिट जाएगी। और वो दरिद्रता ऐसे मिटेगी कि आनंद आनंद, कल्याण कल्याण हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि, उदारी का संपूर्ण चुकावा, सब प्रकार का सुख आ जाएगा। ये बरास और इलायची का, ये दीपक का सबसे बड़ा ये लाभ है। अब आप सोचते हो कि मेरे ऊपर बहुत नजर है, मेरा कोई काम नहीं होता, बच्चे कहना नहीं मानते, या लड़कियां या लड़के घर में दूसरे कोई गलत आदत में फंस गए, गलत संबंध में फंस गए हैं, तो आप थोड़ा सा काली मिर्च लेकर के, घी डाल करके 21 दिन तक अपने कुल देवी इष्ट देवता को दीपक करें। छोटा सा बत्ती डालें काली मिर्च का और डाल करके बत्ती करें। बच्चे लाइन पर आ जाएंगे, कहना नहीं मानने वाले पारिवारिक सदस्य लाइन पर आ जाएंगे। काली मिर्च से नजर, टोटका, कोई प्रकार का तकलीफ दूर हो जाएगा। घर में शांति, सुरक्षा, एकता, प्रेम बढ़ जाएगी। ये सब काम काली मिर्च करता है। अब वापस बता दूं कि सरसों का काम है कोई भी मांत्रिक, टोटका, भूत प्रेत बला मिटाना। 21 दिन तक तिल के तेल में कर सकते हैं। यह बरास और 2 इलायची डाल के व्यापार वृद्धि, सुख समृद्धि, दरिद्रता मिटाने, धन प्राप्त करने कर सकते हैं। और बच्चों को, परिवार वालों को गलत आदत छुड़वाने, लाइन पर लाने और एकता, प्रेम और किसी प्रकार के बाधा मुक्ति के लिए काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से दीपक को सही ढंग से उपयोग करके जीवन में विभिन्न प्रकार से लाभ ले सकते हैं। भारतीय परंपरा में दीपक जलाना, देवों को हम अपने द्वारा जो ऊर्जा दे रहे हैं, बदले में देवों से विभिन्न कृपा प्राप्त करने की दिव्य विधान है।
इस विधान को भारत के हर घर में व्यवस्थित ज्ञान युक्त सही तरीके से करें और लाभ सही तरीके से मिलता रहे। भारत समृद्ध बने, देश समृद्ध बने, सर्वश्रेष्ठ बने। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।